सीताराम दोस्तों, जो मैंने पहले भाग में आपको कथा सुनाई थी राम भक्त रामदास की, उसी का अब मैं दूसरा भाग आपको सुना रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। तो वो भगवान जी को बुलाने के लिए भोजन वोजन तैयार करके उनको बुलाने के लिए भजन गाने लगा। क्या बोलने लगा? राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इतना कहने के बाद भी भगवान जी नहीं आए। तो उसके बाद वो सोचने लगा कि मंदिर में तो उनको घंटा बजाकर बुलाया जाता है, आरती उनकी करी जाती है, तब उनको बुलाया जाता है, उतने लोग होते हैं वहाँ पर तब उनको बुलाया जाता है। अब मैं कैसे बुलाऊं? फिर वो फिर गाता है, फिर और आगे को गाता है, आरती अर्घा न आचमनी नहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती नहीं यहाँ मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, हाँ पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। अब इसकी हालत और ख़राब होने लगी। चारों ओर ये देखने लगा, सोचने लगा शायद भगवान मंदिर के चक्कर में होंगे। फिर ये कहने लगा, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं ना कि मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया। मैं आपको एक बात बता दूं प्रभु जी, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, हाँ पड़े रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसकी इसी सहजता पर प्रभु श्री राम जी रीझ गए और अपने साथ माता सीता को लेकर वो वहाँ प्रकट हो गए और वो देखा रह गया। जय हो जय हो जय हो कहने लगा। भगवान जी ने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा, हमने तो सिर्फ एक ही भगवान को बुलाया था, पर यहाँ तो दो दो आ गए। फिर पूछने लगा, आपके बगल में कौन है? भगवान जी बोले, वो हमारी पत्नी जानकी जी हैं। तो उसे फिर टेंशन होने लगी, अब मुझे अपने हिस्से से इन्हें भोजन देना पड़ेगा। वो राम जी से बोला, थोड़ा सा मैं अपने हिस्से से इनको दूंगा, थोड़ा आप अपने हिस्से से माता जानकी को दे देना, मैंने तो सिर्फ 2 लोगों का ही भोजन बनाया था। राम जी मुस्कुरा के बोले, ठीक है, मैं अपनी थाली से भी जानकी जी को दूंगा। अब वो प्रेम से दोनों को भोजन पवाने लगा और उनको निहार के देख रहा है। हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आप दोनों बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर जोड़ी आपकी है, पर बहुत देर कर दी आपने आने में। फिर अगली बार ज़रा जल्दी आना प्रभु जी। आप प्रभु जी एक बात बताओ, एकादशी कितने साल में आती है? प्रभु जी बोले, साल में नहीं 15 दिन में आती है। अब वो फिर परेशान, 15 दिन में हमें फिर आना पड़ेगा, अगली बार ज़रा जल्दी आना प्रभु जी। राम जी से बोलने लगा वो, ठीक है, अगली बार हम जल्दी आ जाएंगे। अब ये घर आया, इसने गुरुजी को कुछ नहीं बताया क्योंकि ये बहुत सीधा साधा और सरल आदमी था। इसे लगा भगवान जी शायद ऐसे ही आते होंगे। अब 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, फिर वही नियम उपवास का। अब ये गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे सामान दे दो, पर इस बार ज़रा ज़्यादा आटा देना, कम पड़ जाता है। एक भगवान बुलाए तो 2 आ गए। इसकी बात पर गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कम हो गया होगा शायद क्योंकि ये बड़े पेट का है। चेलू से बोला, अरे इसको ज़रा सामान बढ़ा के दे देना। अब उसे फिर सामान दिया और वो चले गया नदी किनारे। उसने उस दिन की भांति भोजन तैयार किया और भगवान जी को बुलाने लगा। अब उस दिन उसने नाम तो पता कर लिया था कि कैसे बुलाना है, सिर्फ राम जी का नाम उसे पता था, माता जानकी का नहीं था। उसने पता करके फिर उस दिन वो गाने लगा। क्या गाने लगा? आप भी गाइए और सुनिए और हमेशा भोजन के समय उनको बुलाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए,
जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही उसने बुलाया, राम जी अपने साथ माता सीता जी व लक्ष्मण जी को लेके आ गए। और ये बेचारा फिर टेंशन में, मैंने 2 बुलाए, तुम 3 लेके आ गए। जय हो जय हो जय हो। अब ये कौन है भगवान जी, राम जी ये कौन हैं? वो बोलने लगा। राम जी बोले ये हमारे भाई हैं। अब ये उन्हें घूर घूर के देखने लगा और कहने लगा, राम और लक्ष्मण जी को देखने लगा घूर घूर के, राम जी से बोलने लगा। राम जी बोले ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? तो कहने लगा, चेहरा तो मिल नहीं रहा तुम्हारा, तुम सांवरे हो और ये गोरे हैं। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बुरा न मत मानना। भगवान जी बोले, हाँ हाँ नहीं मानेंगे। आप बताओ क्या कह रहे हो रामदास? हमने सिर्फ तुम्हारे लिए भोजन बनाया, तुम रोज़ आके साथ अपने साथ नए नए लेके पहुँच जा रहे हो। मैं अपनी थाली से नहीं दूंगा, आप और माता जानकी अपनी थाली से उन्हें भोजन देना, मैं सिर्फ एक ही दूंगा। भगवान जी बोले ठीक है। अब वो अपनी थाली से थोड़ा सा ही हिस्सा उन्हें देता और उन्हें भोजन पवाने लगा और खूब निहार के उन्हें देखने लगा, क्योंकि भगवान का रूप ही इतना मनमोहक होता है कि हर कोई उन्हें देखना ही चाहता है बस। प्रभु जी आपकी, फिर कहने लगा, प्रभु जी आपकी जोड़ी बहुत ही प्यारी जोड़ी है। अब ये राम जी से बोला। बाकी इससे आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी।